ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। जब हमने जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जब हमने स्टार्ट ली थी तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की दो ब्रांचेस हैं। एक आपकी एस्टिमेशन है और उसमें हमने देखा कि हमने पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया टू डिफरेंट तरीक़ों से। एक आपका पॉइंट एस्टिमेशन था और एक आपका इंटरवल एस्टिमेशन था। और जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अब हम दूसरे पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज़ योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन हम देख चुके हैं कि हम पैरामीटर्स को किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। सो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग? Hypothesis testing is basically a procedure which enables us to decide on the basis of sample data whether to accept or reject a statement or any assumption about the value of the population parameter. Hypothesis testing क्या है? एक ऐसा procedure जो हमें enables कर देता है, इस काबिल कर देता है to decide on the basis of sample data कि sample data की मदद से सैम्पल डेटा की बेस के ऊपर whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of the population parameter। कि हमने पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, चूंकि डेफिनेटली हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, तभी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ आए हैं। हमने उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हमने कोई अजम्पशन कर ली या हमने कोई स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हमने क्या कर लिया, हमने कोई अजम्पशन कर ली, ठीक है, कोई अजम्पशन अपनी कर ली या कोई स्टेटमेंट अपनी दे दी उसके बारे में कि नहीं जी पॉपुलेशन पैरामीटर की ये वैल्यू है या ये इसके बराबर है, ठीक है। अब हमने जो अजम्पशन की है उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, ठीक है, या जो स्टेटमेंट हमने दिया उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, उसको जानना चाह रहे हैं कि क्या वो जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, या वो नहीं है। अब उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जो स्टेटमेंट है उसका सही या ना होने का फैसला कौन करेगा? वो करेगा आपका सैम्पल डाटा। Got my point? So what we are doing in hypothesis testing, we are testing the statement about the population parameter, whether to accept this statement or reject this statement on the basis of sample data। कि क्या sample data उस statement को जो population parameter के बारे में की गई है उसको support कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। So this is totally depend on the sample data। जिस तरीके से एस्टिमेशन डिपेंड्स कर रही थी सैम्पल डाटा के ऊपर, ऐसे ही था ना। हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं पता तो हमने उसको एस्टिमेट कहाँ से किया था? हमने सैम्पल डाटा से एस्टिमेट किया था उसको, चाहे वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, चाहे वो पॉइंट एस्टिमेशन हो आपका, चाहे वो इंटरवल एस्टिमेशन हो आपकी। हमने जो एस्टिमेशन की थी वो सैम्पल डाटा से की थी। यहाँ पर भी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो भी हम जो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम उसी स्टेटमेंट को देखना चाह रहे हैं कि वेदर टू एक्सेप्ट दैट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, वेदर टू reject the statement about the population parameter, that is totally depending on the sample data। फिर उसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। व्हाट इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस? सो स्टेटमेंट और अजम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है या जो अजम्पशन है आपकी, ठीक है, जो स्टेटमेंट या जो अजम्पशन आपने बनाई है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, ये तो पॉपुलेशन पैरामीटर का जिक्र हो रहा है इसलिए पॉपुलेशन पैरा, वैसे कोई भी स्टेटमेंट या अजम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू, जो सही हो भी सकती है और सही नहीं भी हो सकती, ठीक है, ऐसी तमाम स्टेटमेंट या अजम्पशंस विच मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो फिलहाल जो स्टेटमेंट या अजम्पशन है वो हमारी किसके बारे में है? वो है हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, ठीक है। सो दिस इज योर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एनी assumption और स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो, वो गलत भी हो सकती है। फिर वो क्या कह रहा है कि वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस इफ इट इज़ सपोर्टेड बाय द सैम्पल डाटा। हम उस हाइपोथेसिस को जो हमने पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में बनाया है, हम उसको एक्सेप्ट कब करेंगे? अगर सैम्पल डाटा उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर देगा। अगर मेरा सैम्पल डाटा उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा, उसकी फेवर में जाएगा, हाँ भाई नहीं आप सैम्पल डाटा भी जो स्टेटमेंट मैंने दिया उस सैम्पल डाटा भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे हाइपोथेसिस को जो हमने पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में बनाया, ठीक है। बट इफ़ द सैम्पल डाटा फेल्स टू सपोर्ट इट, लेकिन अगर सैम्पल डाटा जो मैंने स्टेटमेंट दी है या जो हाइपोथेसिस बनाया है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में उसको सपोर्ट नहीं कर रहा या फेल हो गया उसको सपोर्ट करने में, तो हम उस हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। गॉट माई पॉइंट? सो ये है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर और हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस।
अच्छा, फिर उसके बाद आपका जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या जो हाइपोथेसिस है, ये दो तरह के होते हैं। एक आपका नल हाइपोथेसिस होता है और एक आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। अब व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच विद द सबस्क्रिप्ट नॉट। नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। What is null hypothesis? H naught or null hypothesis is any hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true. H naught कोई भी एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम टेस्ट करते हैं फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन, यानी हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। नल हाइपोथेसिस को वी ट्राई आवर सेल्फ, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, हम सैम्पल डाटा की बेस पे कोशिश करते हैं कि उसको रिजेक्ट कर सकें अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। बट व्हाट वी आर एज्यूमिंग, हमने अपने जहन में एज्यूम किया हुआ है कि एच नॉट ठीक है, ठीक है। अजम्पशन क्या है? अंडर द अजम्पशन हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारा एच नॉट बिल्कुल ठीक है, और अब हम उसको पूरी कोशिश करेंगे रिजेक्ट करने की, नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। दिस इज आवर अजम्पशन अबाउट एच नॉट कि ये बिल्कुल ठीक है, और अब हम सैम्पल डाटा की मदद से कोशिश करेंगे कि वो रिजेक्ट, पॉसिबल रिजेक्शन, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर सैम्पल डाटा उसको फेल हो जाएगा रिजेक्ट करने में, तो हम एच नॉट को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। अच्छा, वो क्या कह रहा है? एच नॉट इज द हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। हाइपोथेसिस जो एच नॉट है वो एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट, यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता हाइपोथेसिस का। एच नॉट शुड ऑलवेज बी प्रिसाइज। एच नॉट कैसा होना चाहिए? नल हाइपोथेसिस प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा हाइपोथेसिस एच नॉट इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट, क्या मतलब? जैसे द गिवन कॉइन इज अनबाइस्ड, द कॉइन इज फेयर, ठीक है। अब उस हाइपोथेसिस का कोई इफेक्ट नहीं है ना, जैसे हम इसको नो इफेक्ट में लेके जाते हैं, जैसे अनबाइस्ड है, नो इफेक्ट, कोई बाइसनेस नहीं है, ठीक है। फेयर कॉइन है, देयर इज नो डिफरेंस इन टू टीचिंग मेथड, दो टीचिंग मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इट्स इसलिए एक तो प्रिसाइज होता है नल हाइपोथेसिस, और दूसरा इट्स अ हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। हम इसको कहते हैं कि इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी इसका कोई आउटकम नहीं आ रहा कि अनबाइज्ड है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा किसी भी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। सो ये आपके पास है कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू। हमने एज्यूम किया हुआ है कि कॉइन इज फेयर, ठीक है, अनबाइस्ड है। अब हम कोशिश करेंगे सैम्पल डाटा की बेस के ऊपर कि हम रिजेक्ट करने की कि कॉइन अनबायस्ड नहीं है, ठीक है। अगर सैम्पल डाटा इसको फेल हो जाएगा रिजेक्ट करने में, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं जी कॉइन अनबाइस्ड है, और अगर वो इसको रिजेक्ट कर देगा तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और हम H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम दैट। एनी हाइपोथेसिस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस जो कि नल हाइपोथेसिस से डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट होगा, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। एनी हाइपोथेसिस वी एक्सेप्ट व्हेन नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज रिजेक्ट। कोई भी हाइपोथेसिस जो हम एक्सेप्ट करेंगे जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, डेफिनेटली जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, द कॉइन इज अनबाइस्ड, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो इफ आई एम सेइंग इन एच नॉट द कॉइन इज फेयर, द गिवन कॉइन इज unbiased. Unbiased means fair. ठीक है, the given coin is unbiased, then H1 would be the coin is biased. So अगर मेरा सैम्पल डाटा इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देता है कि कॉइन फेयर नहीं है, कॉइन अनबाइस्ड नहीं है, तो मैं क्या कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एक्सेप्ट करूंगी? द कॉइन इज बायस्ड। अगर मेरा एच नॉट है, देयर इज नो डिफरेंस इन द टू टीचिंग मैथड, दिस इज माई एच नॉट, देन व्हाट इज H1? देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीचिंग मैथड, दो टीचिंग मैथड में डिफरेंस है, ठीक है। सो अगर मेरा सैम्पल डाटा इस एच नॉट को फेल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि जी डिफरेंस जो आप कह रहे हैं दो टीचिंग मैथड में डिफरेंस नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने H1 को एक्सेप्ट करूँगी और कहूँगी देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीचिंग मैथड, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस is any other hypothesis that is different from the null hypothesis, and we accept that hypothesis when we reject our null hypothesis.
इट इज़ रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय H1. सो नल हाइपोथेसिस को हम H0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विद सबस्क्रिप्ट नॉट, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सपोज अब एग्जाम्पल हम लेते हैं. सपोज वी थिंक दैट द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल कॉलेज 62 इंचेस. ठीक है. हम सपोज करते हैं कि हमारी जो एवरेज हाइट है तमाम स्टूडेंट्स की तमाम कॉलेजेस में 62 इंचेस है. देन दिस इज द स्टेटमेंट. तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है. वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज हाइट. ठीक है. एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल कॉलेज एंड वी राइट इट सिम्बॉलिकली. तो अगर मैं इसको सिम्बॉलिकली लिखूं, बिकॉज वी हैव टू राइट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, हमें अपने हाइपोथेसिस को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पड़ता है स्टेटमेंट को. सो मेरा H0 क्या बनेगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज हाइट, सो एवरेज इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू. ठीक है. एवरेज को वर्ड हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी देखा. सो हम कह रहे हैं कि जो एवरेज हाइट है वो 62 इंचेस है. सो H0 में मैंने क्या लिखा? म्यू इज इक्वल टू 62 एंड H1 जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट बना वो क्या बना? H1 इज नॉट इक्वल टू 62. उसका बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा. या फिर आपका H1 ये भी बन सकता है म्यू इज लेस देन 62. या फिर H1 आपका ये भी बन सकता है म्यू इज ग्रेटर देन 62. सो देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अगर H0 म्यू इज इक्वल टू 62 है तो H1 नॉट इक्वल टू के साथ भी हो सकता है, H1 लेस देन के साथ भी हो सकता है, और H1 ग्रेटर देन के साथ भी हो सकता है. ठीक है. सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट इक्वालिटी साइन ऑलवेज कम्स इन द नल हाइपोथेसिस. इक्वालिटी का साइन जो है, इक्वालिटी का, नॉट इक्वल टू का साइन तो H1 में आ सकता है, बट इक्वालिटी साइन ऑलवेज कम्स इन H0. ठीक है. यू कांट राइट इट लाइक दैट कि H1 म्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आप नहीं डाल सकते यहाँ पे. ठीक है. आप यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन यू कैन ऑलवेज से लेस देन 62, ग्रेटर देन 62. ठीक है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका H0 बनेगा म्यू इज इक्वल टू 62, और अगर आप चाहें तो आपका H0 अगर मैं देखूं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये भी बनता है म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 62. ठीक है ना. देखें अगर H1 म्यू इज लेस देन 62 तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 62. ठीक है. इफ म्यू इज ग्रेटर देन 62 तो आपका H0 क्या बनेगा? दैट म्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू 62. गॉट माई पॉइंट? कि आपका जो इक्वालिटी का साइन दैट इज ऑलवेज कम्स इन योर नल हाइपोथेसिस. कभी भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा. दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर जब आप हाइपोथेसिस बनाएंगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग.